डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपना एमबीबीएस जर्नी ऑफ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। मैं हूं डॉक्टर मिराज शाहिद, ग्रेजुएट ऑफ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया एंड फाउंडर ऑफ ड्रीमफ्लाई एजुकेशन ग्रुप, करंटली वर्किंग हियर इन दिल्ली एज अ जनरल फिजिशियन। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी जो है ये कजान सिटी में सिचुएटेड है, जो कैपिटल है ततरस्तान स्टेट का। मॉस्को से 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कजान एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही वेल डेवलप्ड सिटी है, जो फेमस है अपनी कल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए एंड इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पर 2024 में ब्रिक्स का वर्ल्ड समिट भी हुआ था, जहां पर वर्ल्ड लीडर्स की गैदरिंग हुई थी। कजान जो है ये स्पोर्ट कैपिटल भी माना जाता है, जहां पर बहुत सारे इंटरनेशनल गेम ऑलरेडी हो चुके हैं। 2018 में जिस टाइम मैं कजान में ही था, वहां पर फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था। कजान बहुत ही सेफ सिटी है, इसीलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। इसमें मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करूँगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन से लैंग्वेज में है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का है, टीचर्स कैसे हैं, प्री, पैरा एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाए जाते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है एंड क्या एडिशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर मैं बात करूँगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो ये बेसिकली कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में है टिल 6 ईयर। टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर मैं बैच की बात करूं तो एक बैच में 10 to 12 स्टूडेंट्स मैक्सिमम होते हैं, एंड देन मल्टीपल बैच का एक साथ लेक्चर्स होता है। किसी टॉपिक पे अगर लेक्चर हुआ, फॉर एग्जांपल अपर लिम, देन सेम टॉपिक पे 10 to 12 स्टूडेंट का जो बैच है उनके साथ एक टीचर होगा, और क्लासरूम में सेम ही टॉपिक पे डिस्कशन होता है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। अपर लिम से रिलेटेड जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो अवेलेबल होती हैं। मसल्स, बोन्स, आर्टरीज, नर्व्स, ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी का आपके सामने रखा होता है। आप उससे सीखें, पढ़ें, जो नहीं आता अपने टीचर से पूछें एंड खुद को अपग्रेड करें। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी की, फिजियोलॉजी की, बायोकेम की, तो सब के बहुत ही एडवांस्ड एंड वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं। पैथो की अगर मैं बात करूं, सो पैथो के लिए माइक्रोस्कोप्स सफिशिएंटली अवेलेबल होते हैं। हर स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो माइक्रोस्कोप को, स्लाइड्स को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज करे। जो नहीं आता है वो टीचर से पूछे, टीचर्स खुद एक्सप्लेन करते हैं सारे स्लाइड को, उसको फर्दर हम ड्रॉ करते हैं एंड लेटर ऑन अगेन हमसे नेक्स्ट डे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाती है। इस वे में प्री एंड पैरा क्लिनिकल को हमने अच्छे से पढ़ा। एंड देन अगर मैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं, मेडिसिन की, गायनी की, सर्जरी की, सो इन सारे सब्जेक्ट्स के जनरली क्लासेस हमारे हॉस्पिटल्स में होते थे, लेक्चर्स भी हॉस्पिटल्स में ही होते थे। फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक को हमें पढ़ाया गया, जैसे कि अस्थमा हो गया, देन सेम टॉपिक से रिलेटेड हम आते थे वार्ड्स में एंड पेशेंट हमें मिलते थे। पेशेंट से हम पूरी हिस्ट्री लेते थे एंड देन अगेन क्लासरूम में वापस जाते थे, अपने टीचर से सारी चीज़ों को डिस्कस करते थे, एक ग्रेट डिस्कशन होता था। इस वे में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को हमने ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को टैकल किया एंड पढ़ा। अगर मैं क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूं, तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट में हमारे ड्यूटीज़ लगी हैं। हमें अच्छे से सीखने को मिला है क्लिनिकल थिंग्स रियल पेशेंट्स पे। एंड इसके अलावा एडिशनल फैसिलिटीज़ ये हैं कि कार्ल मार्क्स 74 पे जो ये एड्रेस है, बेसिकली वहाँ पर एक स्टिमुलेशन सेंटर भी है कजान फेडरल का, जहाँ पर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। वहाँ पर हमें इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, CPR कैसे देने हैं, इंटुबेशन कैसे करना है, एंड इवन लेप्रोस्कोपिक प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ पर मशीन्स, टेक्नोलॉजीज़, अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। नर्सिंग के लिए भी अदर चीज़ें जो नीडेड होती हैं, लाइक सेंट्रल लाइन्स कैसे डालने हैं, कैनुलास कैसे डालने हैं, इंजेक्शंस कैसे लगाने हैं, इन सब की भी फैसिलिटीज़ डमीज़ पे भी अवेलेबल थे कि हमें ट्रेन किया जाता था एंड सिखाया जाता था। इन शॉर्ट,
मैं ये कहना चाहूँगा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट देना चाहूँगा कजान फेडरल को। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस का नाम है दिरेवनिया यूनिवर्सियादी, इंग्लिश में यूनिवर्सिटी विलेज बोलते हैं। बहुत ही ह्यूज एंड ब्यूटीफुल कैंपस है, 20+ बिल्डिंग्स हैं और 12,000 स्टूडेंट से ज़्यादा उस कैंपस में रहते हैं। मल्टी लेयर ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम है। कैंपस में इंटर करने के लिए आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होता है, देन कैंपस के अंदर एंट्री मिलती है। फिर अपने डॉर्मेट्री में इंटर करने के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होता है, फिर आपको डॉर्मेट्री में एंट्री मिलती है। वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, लाइक कैंटीन, लॉन्ड्री, सुपरमार्केट, ATM मशीन, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स के लिए प्लेग्राउंड एंड कोर्ट्स, सारी चीज़ें उस कैंपस में अवेलेबल थी। इट वॉज वेरी लग्जरियस एंड वेरी सेफ एंड सिक्योर कैंपस। डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, there are so many reputed universities in Russia as well as out of Russia too. बट आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज करें, मेक श्योर वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, रियल पेशेंट्स आपको मिल रहे हों, हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटीज लग रही हों, आप पेशेंट से एक्सपोज हो रहे हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप इंडिया वापस आएंगे आपको FMG एग्जाम में बहुत सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए मस्ट है कि जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज करें सो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड उसके अलावा आप चाहे ड्रीम फ्लाई एजुकेशन ग्रुप को चूज करें अपने MBBS जर्नी के लिए या किसी अदर कंसल्टेंसी को, 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखें कि यूनिवर्सिटी का पैकेज और आपका बजट कितना है, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जिससे कि फाइनेंशियली आपको कोई ट्रबल ना हो। एकेडमिकली ऑलवेज फोकस्ड रहें और एक ऐसी एजुकेशनल कंसल्टेंसी हो जो एजुकेशनली आपको हमेशा गाइड करती रहे, जिससे कि आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करें एज वेल एज आप अपने स्क्रीनिंग एग्जाम FMG में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ये मस्ट है। डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आप जिस भी स्टेज में अभी हैं उस स्टेज पे मैं भी था। मैं समझ सकता हूँ ये स्टेज बहुत ही कंफ्यूजन का होता है, बहुत ही एंजाइटी का होता है, बहुत ही एंशियसनेस का होता है, बट आपको खुद पे भरोसा रखना है, आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है और एक फाइनल कंक्लूजन पे आना है एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। हाँ, इस जर्नी में आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा एग्जॉशन हो सकता है, बट हाँ, इन द एंड इट्स वर्थ इट। आप जब ग्रेजुएट होके आएंगे, अपना FMG एग्जाम पास करेंगे, तो FMG एग्जाम पास करने के बाद आपको खुद पे प्राउड फील होगा, आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड फील होगा, लोगों को आप पे प्राउड फील होगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। जब आप किसी डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होंगे, जब पेशेंट आपके सामने आएगा, दुख में होगा, पेन में होगा, डिजीज्ड होगा, आप जब इंटरवीन करेंगे, उसका इलाज करेंगे और जब वो फाइनली ठीक होके डिस्चार्ज होके जाने लगेगा और आपको जब आके बोलेगा थैंक यू डॉक्टर साहब, ये एक थैंक यू 1000 थैंक यू के बराबर होगा। ये एक थैंक यू आपको इतना सुकून देगा, इतना सुकून देगा कि आप जस्ट इसको फील कर सकते हो, इसको वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं आप भी इस सुकून को फील करें। दैट्स व्हाई एक्ट नाउ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon for more updates. Thank you.